अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी। ये स्पेशल खीर है जिसको आप किसी भी फंक्शन पर बना सकते हैं, किसी भी त्यौहार पर बना सकते हैं। और ये इतनी यूनिक रेसिपी है कि शायद आपको पूरे यूट्यूब पर ऐसी रेसिपी ना मिले। बहुत आसान है और बहुत टेस्टी बनती है बग़ैर खोए के। ये खोए वाली खीर जब आप खाएंगे तो आपको तमाम और रेसिपीज़ भूल जाएंगी। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अच्छा जी, यहाँ मैंने ले लिया है एक बड़ा देज का, जिसमें मैं तकरीबन 12 से 15 लीटर तक खीर बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 लीटर पानी और ये अच्छे से हो गया है बॉयल। तो अब हम इसमें डालते हैं चावल। और ये देखें, ये मेरे पास चावल हैं, ये 1.5 किलो चावल हैं और ये सेला चावल है। ठीक है, ये जो पुलाव हम जिससे बनाते हैं या बिरयानी बनाते हैं ना, ये वो वाले राइस हैं। और यहाँ मैंने टोटा चावल या खीर वाला चावल इस्तेमाल नहीं किया। मैं यहाँ पे सेला चावल यूज़ कर रही हूँ, जिससे हम बिरयानी या अपना नॉर्मल पुलाव बनाते हैं। अगर सेला चावल नहीं है तो आप यहाँ पे बासमती भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इन चावलों को मैं डाल दूँगी इस उबलते हुए पानी में। चावल मैंने बॉईल किए हुए हैं, कोई नमक कोई चीनी नहीं डाली गई। तो ये देखें जी, चावल मैंने इसमें डाल दी हैं और क्योंकि पानी मैंने पहले से गर्म किया हुआ था, तो जैसे ही ये उबले हुए चावल मैंने इसके अंदर डाले, इसने बॉयलिंग शुरू कर दी है। ठीक है जी, ये देख रहे हैं आप, धुआं इससे काफ़ी उठ रहा है। और अभी हम इसमें डालते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास दूध है, ये 12 किलो दूध है और इसको मैंने पहले से ही बॉईल करके रख दिया था, इसलिए इस पर अच्छे से क्रीम जो है ऊपर आ गई है। तो हमने इसी क्रीम के साथ इसको डाल देना है चावलों के ऊपर। तो ये देखें, मैंने दूध इसमें डाल दिया और ये क्रीम के साथ ही डालना है, क्योंकि जब ये क्रीम के साथ, मलाई के साथ दूध इस्तेमाल किया जाता है, फुल फैट दूध इस्तेमाल करना है इसमें, तो खीर का जो टेस्ट है वो बहुत ही लाजवाब आता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने इसमें ऐड करना है इलायची। अच्छा जी, और अब मैंने इसमें डाल दी हैं इलायचियाँ। ये तकरीबन 20 से 25 इलायची है। तो इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ देंगे हम और फिर इसमें डाल देंगे। और फिर मैं इसमें डालती हूँ एक नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, जो है हमारी रस। अच्छा जी, और फिर मैंने इसमें डाल दी है रस। अब आप लोग कहेंगे कि कितनी रसें डाली हैं, तो जो रस का एक पूरा पैकेट होता है ना, उसको मैंने हाफ़ कर दिया है। तो हाफ़ करने के बाद इनको इस तरीके से बस दो दो तीन तीन टुकड़े करके हमने इसके ऊपर डाल देना है। अच्छा, जब हमने दूध डाला, रस भी डाल दी, तो उस टाइम हमने दूध को नहीं हिलाना। जब दूध थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा, जैसे आपको जब लगे कि किनारों से ही देखिए इस तरह से हल्के हल्के से बबल उठने लगे हैं, तो तब हमने इसमें स्पून चलाना शुरू करना है। तो मैं इसमें मुसलसल स्पून चलाती रहूँगी और फिर इसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, मैंने इसमें अच्छे से स्पून चला लिया और आप देख रहे हैं कि जो रस है वो इसमें तकरीबन घुल चुकी है। तो अब हमने इसको थोड़ी देर छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए। तो फिर हमने इसमें स्पून चलाना है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखिए, अब धुआं बहुत ज़्यादा उठ रहा है और ये अच्छे से बॉयल हो चुका है और वो जो रस मैंने इसमें डाली थी ना, वो बिल्कुल इसमें गायब हो गई है। तो इस स्टेज में मैं इसमें डाल दूँगी चीनी। मैं यहाँ पे 1 किलो से थोड़ी कम चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है। तो अगर आप खीर को ज़्यादा मीठा करना चाहते हैं तो फिर आप चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। मैं यहाँ पे तकरीबन 1 किलो से थोड़ी सी कम ही डाल रही हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने रस भी यूज़ की थी, तो उसकी भी मिठास होती है, तो इसलिए मैं चीनी थोड़ी कम ही डालूँगी। तो चलिए जी, मैं इसमें चीनी डालती हूँ
और फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, चीनी मैंने इसमें डाल दी है और वो बिल्कुल इसमें मिक्स हो गई है, क्योंकि ये जो मिक्सचर है बहुत ज़्यादा गर्म था। तो मैंने जैसे ही इसमें चीनी डाली वो इसमें बिल्कुल मेल्ट हो गई। तो बस अब हमने इसे दोबारा रखा हुआ है और ये पक रहा है। इस टाइम आंच मैंने थोड़ी सी हल्की कर दी है और फिर मैं इसको हैंड ब्लेंडर से या फिर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक बीटर होता है उससे मैं जस्ट इसे बीट करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको अच्छा जी, यहाँ पे ना मैंने जो राइस हैं उनको उबाल लिया था, लेकिन उनको मैंने ग्राइंड नहीं किया, पीसा नहीं है। वो इसलिए कि जब हम चावलों को पीस लेते हैं तो उसमें एक लेस सी आ जाती है, जिसकी वजह से खीर जो है लगना शुरू हो जाता है। तो आप जब भी बड़े पैमाने पर खीर बनाएं तो कोशिश करें कि जिस तरीके से मैं बना रही हूँ वैसे ही बनाएं। अच्छा जी, अभी ना ये तकरीबन बॉयल हो चुका है और दूध की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी आती हो चुकी है। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें चलाऊंगी ब्लेंडर। ठीक है, तो मैं बोल नहीं सकूंगी क्योंकि मैं एक हाथ से ब्लेंडर चला रही हूँ और एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ। तो चले मैं इसमें अब ब्लेंडर चलाती हूँ। तो इस तरह से आपने ब्लेंडर को चलाना है। तो इसमें मैं थोड़ी देर और चलाऊंगी और फिर उसके बाद मैं इसमें चंद ड्रॉप डालूंगी कुल्फ़ा एसेंस के और थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी कॉर्नफ्लावर। ठीक है जी, ताकि इसकी थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी आ जाए और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल शक्ल दिखाती हूँ। ठीक है जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह हमारी खीर रेडी हो चुकी है और इसे मैंने गार्निश कर दिया है बादाम और काजू से। आप जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें आप डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये ज़बरदस्त सी यूनिक सी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं एक और हेल्दी और ज़बरदस्त वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए और इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।